Assalamualaikum and good evening. Today we will continue with Dale Carnegie. Topic number 7. If you want to gather honey, don't kick over the beehive. अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो सिंपल वर्जन है, जो मुर्गी सोने का अंडा देती है उसको ज़िबा नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्ले समथिंग। सुनिएगा, हम गा के सुनाता है। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का पंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का पंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे का अंडा, अंडे का पंडा, अंडे का अंडा, अंडे का पंडा। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का पंडा। थैंक यू वेरी मच। देखें, आप लोगों ने देखा होगा दुकानों में हनी बेचते हैं लोग, तो वो हनी को कलेक्ट कैसे करते हैं? पहले तो वो बिल्कुल काम होते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। आराम से गर्म पानी की बाल्टी होती है उनके पास, बकेट, वो लेके जाके बेहाइव के नीचे रख देते हैं। स्टीम की वजह से सारी बीज उड़ जाती हैं और फिर जाके सेल करते हैं। और अगर वही मेथड वो फोर्सफुली करें, वो जल्दबाजी में करेंगे, तो क्या होगा? बीज उनके पीछे लग जाएंगी एंड दे विल अटैक हिम और हर। तो ये इंसानों के साथ भी सेम मेथड अप्लाई होता है। हम अगर काम होंगे और किसी को अपनी बात कहेंगे, यार प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, वो आहिस्ता से जाएगा, आपको पानी ला के दे देगा। और वही अगर आप उसको गुस्से से कहेंगे, यार प्लीज़ पानी लाओ मेरे लिए, जल्दी करो, तो वो बोलेगा मैं क्यों लाऊं, मेरा काम थोड़ी ना है। सिंपल। तो यही मेथड ह्यूमंस के साथ भी अप्लाई होता है। टॉपिक नंबर 8, 5 strategies to become a better leader and team player. Number 1, step outside of yourself. Let's play something again. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का जब मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में जान, जीना इसी का नाम है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो लोग बोलेंगे, यार ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रह रहे हैं, हम इसके साथ क्या हैंग आउट करें। वो हमसे दूर भागने लगेंगे, वो बोलेंगे इसके करीब रहेंगे, ऑर्डर दे देगा, हमारे बारे में तो सोचता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग फिशिंग करने जाते हैं, तो वो कुछ लोगों को स्ट्रॉबेरीज पसंद होती हैं, कुछ लोगों को वाटरमेलन, बनाना, ऑरेंजेस, लेकिन वो फिशिंग रॉड में स्ट्रॉबेरी नहीं लगाते, वो फिशिंग रॉड में वर्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फ़िश को ये पसंद होता है। वो अपने बारे में नहीं सोचते कि उनको स्ट्रॉबेरी पसंद है, वो ये सोचते हैं कि फ़िश को क्या पसंद है, इसलिए वो फ़िश के लिए वर्म लगा देते हैं और उनको फ़िश मिल जाती है। सो यही सेम मेथड फिर से ह्यूमंस के साथ वर्क करता है। जब हम ह्यूमंस के लिए फिशिंग कर रहे हों, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ, स्टेप आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ, स्टार्ट टू थिंक अबाउट अदर्स। पॉइंट नंबर 2, यूज चार्म नॉट फोर्स। लेट्स प्ले समथिंग अगेन। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो।
जीने दो जीने दो ना 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 Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance so I grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance I want to grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, ईश्वर ने ना तो खुद पढ़ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी उतना चढ़ी लिखी कतरा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में पूरा पूरा बचपन चला गया बचपन तो गया जवानी एक गई एक पल तो अब हमें जीने दो यूज चार्म नॉट फोर्स। तो जिन लोगों के पास छोटे भाई बहन होंगे वो मेरे साथ इस वाक़ये में रिलेट करेंगे। एक दफ़ा मैं अपने रूम में गई तो मेरा छोटा भाई मूसा दीवार पे लिख रहा था। मैंने गुस्से में आके मैंने बोला, हे हे स्टॉप, दोबारा नहीं करना, बुरी बात होती है, शर्म नहीं आती तुम्हें, चलो मेरे रूम से बाहर जाओ। मैंने उस वक्त उसको डांट के अपने रूम से भगा दिया। दूसरे दिन जब मैं रूम में फिर से गई तो फिर से दीवार में लिख रहा था। मुझे आया गुस्सा, मैं उसको बोला हे, तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर से लिखने लग गया। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने बोला, मूसा यू आर अ बिग बॉय नाउ, अब तुम नहीं लिख सकते दीवारों में। और फिर उसके बाद उसने आज तक नहीं लिखा। क्या हुआ, दोनों सिनेरियोज में सिर्फ एक डिफरेंस था। फर्स्ट वाले में मैंने गुस्सा किया उसके ऊपर, मैं फ्रस्ट्रेटेड थी तो मैंने उसको डांट दिया। क्या हुआ, उसके प्राइड को मैंने हर्ट कर दिया। दूसरे दिन लेकिन मैंने उसके प्राइड की बात आ गई, उसको अपना एक बड़ा बॉय बनना था, ही वॉन्ट्स टू बी अ बिग बॉय। तो फिर उसने कहा कि नाउ आई एम अ बिग बॉय, उसने नहीं लिखा। Point number 3. Welcome the challenge. Play the song, please. न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो गमों के दौर में आए तो मुस्कुरा के जियो। Welcome the challenge. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग चैलेंजेस की वजह से क्विट कर देते हैं। वो बोलते हैं यार ये तो इतना मुश्किल चैलेंज है, मैं कैसे करूँगा। वो लोग क्विट कर देते हैं और इसकी वजह से वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एक दफ़ा अमेरिका में एक मार्शमेलो टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में उन्होंने सबके सामने मार्शमेलोज रखी थी, बच्चे थे सारे, मार्शमेलोज रखी थी और कहा था कि अगर तुमने इसको आज नहीं खाया तो कल हम तुम्हें 2 और मार्शमेलोज देंगे। तो जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाए वो आज बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। और जिन बच्चों ने वेट नहीं किया उस वक्त, जिन्होंने कहा यार ये इतना मुश्किल है, मैं कैसे वेट करूँगा, और उन्होंने मार्शमेलो खा ली, वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे। Keep an open mind. Keep an open mind. It's most important. कितने सारी दफ़ा मैंने आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट की होगी, या सिबलिंग्स, कजन्स एंड इवन स्ट्रेंजर्स। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उसके अंदर हमारा ये होता है कि हम सिर्फ अपना व्यू पॉइंट दूसरों को बताना चाहते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों का व्यू पॉइंट नहीं सुनते। अब आप लोगों ने सुन भी लिया अगर दूसरों का व्यू पॉइंट, तो क्या हुआ, आप लोगों ने सुन लिया लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं। आप लोगों ने बोला चलो ठीक है तुम्हारा व्यू पॉइंट है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर भी मेरा व्यू पॉइंट चेंज नहीं हुआ। आपको आर्ग्यूमेंट्स में आप हैं तो आप उनके भी व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करें।
ऐसे पॉइंट हो सकता है कि कभी आप गलत हो जाए, शायद आप उसकी पोजीशंस को रियलाइज ना कर पाए. इट कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस. पॉइंट नंबर 5, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पीपल्स ओपिनियन. हमें ना दूसरों के ओपिनियंस के लिए भी रिस्पेक्ट दिखानी है. हम ऐसा नहीं कर सकते नहीं सिर्फ मेरा ही ओपिनियन सही है और वही यूज़ होगा, मेरा आइडिया ही सिर्फ यूज़ होगा. नहीं, उनके भी आइडिया के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए. इफ़ यू से लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम ब्लैक कलर और उन्होंने कहा कि लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट विथ रेड कलर, यू कैन यूज़ बोथ. ऐसा नहीं है कि आप इस छोटी सी बात में आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दें. शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पीपल्स ओपिनियन. टॉपिक नंबर 9, encouraging and motivating those around you. Point 1, let other people feel like their ideas matter. अब जो टॉपिक नंबर 8 का लास्ट पॉइंट था वो डिफरेंट था. उसमें था कि शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पीपल्स ओपिनियन, और ये वाला पॉइंट डिफरेंट है. इसके अंदर है, इस पॉइंट के अंदर है लेट पीपल फील लाइक देयर आइडियाज मैटर. तो हमें दूसरों को फील करवाना है कि उनके आइडियाज़ की भी इम्पोर्टेंस है, उनके आइडियाज़ भी हम यूज़ करते हैं. जब वो हमें आइडियाज़ शेयर करते हैं तो हमें भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं. वी लव व्हेन दे शेयर देयर आइडियाज़, दे शेयर देयर ओपिनियंस, वी गिव देम इम्पोर्टेंस. अच्छा, ये जो है ये सिर्फ आइडिया को इम्पोर्टेंट देने के बारे में बात नहीं है. इट्स अबाउट कि आपको उस पर्सन को भी इम्पोर्टेंस देनी है, और ये हमने फर्स्ट डे एक्सप्लेन कर लिया था. पॉइंट नंबर 2, थ्रो डाउन अ चैलेंज. कभी आप नोटिस करेंगे तो सबके स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सोसाइटीज़ में स्पोर्ट्स डे होता है. उस डे में बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं कि रेस कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, कौन जीतेगा ये वाला कंपटीशन, कौन जीतेगा ये क्रिकेट वाला मैच, क्या होगा, क्या हो रहा है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है जब वो किसी चैलेंज को देखते हैं, उनको मज़ा आता है कि कौन जीत रहा है ये कंपटीशन में. और ऐसे ही जो लोग खेल रहे होते हैं चैलेंज, उनको भी बहुत मज़ा आता है कि क्या हो रहा है, मैं जीत जाऊंगा ये वाला या वो जीतेगी टीम, कुछ भी हो सकता है. इसलिए व्हेन यू आर लीडिंग समथिंग, आपको एक चैलेंज थ्रो डाउन करना होगा. आप उन लोगों को बताएं कि आपके पास उनकी कितनी एक्सपेक्टेशंस है, आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं, आप चाहते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट महीने के एंड तक ख़त्म हो जाए, ये हम इस वीकेंड को कर लें. ऐसे चैलेंज थ्रो करना होता है. जैसे हमने आप लोगों को इस कोर्स डिज़ाइन करके एक चैलेंज थ्रो किया है कि हम आपको 16 अगस्त को एक सेमिनार होगा जिसके अंदर आप लोग बोलेंगे. दैट्स व्हाई यू गाइस हैव इंटरेस्ट इन दिस. पॉइंट नंबर 3, डू नॉट बी कंट्रोलिंग. तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें दूसरों को कंट्रोल नहीं करना. हमें ऐसा नहीं दिखाना कि हमारे पास उनका रिमोट कंट्रोल है और हम उनको ऑर्डर कर रहे हैं कि ये करो, चलो ये मेरे लिए करो, ये करो. नहीं. एंड इवन इफ़ यू आर लीडिंग समथिंग, आपको तब भी ऑर्डर नहीं करना. ऐसा नहीं कि मैं लीड कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूँ कि आप ये वाला काम कर दो. नहीं, आप उनसे कंसर्न करो, आप उनसे बात करो कि ये वाला सही है ना, ये कर लेते हैं हम. और इफ़ दे एग्री देन, और अगर वो बोले यार ये नहीं हो पाएगा, सो लीव इट, गिव इट टू द नेक्स्ट पर्सन. यू हैव टू आस्क विद देम, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम. टॉपिक पॉइंट नंबर 4, बी जेनरस विथ प्रेज. अच्छा, अब प्रेज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एक होती है फ्लैटरी, जो पता चल जाता है सामने वाले को यार ये झूठ बोल रहा है, फ्लैटरी होती है. और दूसरी जेन्युइनली प्रेज होती है, जो आप जेनरस होके पर करते हैं. और इन दोनों प्रेजेस के बीच में फ़र्क है.
एक थिन सी लाइन होती है जिसको क्रॉस करना बहुत आसान होता है। तो आप ने अगर ज़्यादा तारीफ़ कर दी और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको पता चल जाए कि आप फ्लैटरी कर रहे हैं, इट्स तो वो थिन लाइन आपने क्रॉस कर लिया है। हमें थिन लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करनी होती। वी हैव टू स्टे इन द जेन्युइनली जेनरस प्रेज वाला पार्ट। ओके, पॉइंट 5, गिव पीपल समथिंग टू लिव अप टू। अच्छा, एक पुरानी सेइंग है, यू मे गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड यू मे ऑल्सो हैंग हिम। इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आप एक डॉग को बुरा नाम दो और फिर आप उसको मार दो। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, हमें अपनी जितनी भी हाई एक्सपेक्टेशंस है, लेट्स बी क्लियर, जितनी भी हाई एक्सपेक्टेशंस है, जैसे कि मुझे मेरे अगर किसी भी दोस्त से एक्सपेक्टेशंस है, देन आई विल क्लियर देम अप कि मुझे तुमसे ये आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि तुम ये वाला काम कर सकते हो। तो जब आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दी, देन दे विल फील गुड। वो बोलेंगे चलो किसी को तो मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, समवन बिलीव इन मी, और फिर वो उस काम को और हार्ड वर्क, मतलब दे विल वर्क हार्ड और दे विल विन फॉर इट। पॉइंट नंबर 6, बिगिन विथ प्रेज। आप किसी से भी मिलें तो आप पहले बोलें हाउ आर यू। फर्स्ट आस्क हिम हाउ आर ही और हिम, देन आस्क हिम आर यू फाइन। फिर उसके बाद आप उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करते हैं। अब तारीफ़ में भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, डू नॉट गिव फ्लैटरी। फ्लैटरी नहीं करनी हमें, हमें बटरिंग नहीं करनी, हमें उनकी सही वाली तारीफ़ करनी है। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं टू पॉइंट नंबर 7 पे, शो अ वे फॉरवर्ड। अब एक टीचर को हम इमेजिन करते हैं जिसने पॉइंट नंबर 6 पर आ हुआ है, बिगिन विथ प्रेज। अब वो अपने एक स्टूडेंट के पास गई, उसने बोला अहमद तुमने बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बस मैथ में तुम थोड़ा सा पीछे रह गए, तुम्हारा अलजेब्रा सही नहीं है, तुम उसको सही कर लो। उसने क्या किया, उसने सिर्फ उसको बता दिया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि वो कैसे करे, उसको वे फॉरवर्ड नहीं दिखाया। अब अगर वही टीचर अहमद से फिर से यही बात कहेगी, अब उसने 7 पॉइंट को भी पढ़ा हुआ है, वो गई अहमद के पास, उसने कहा अहमद तुमने बहुत अच्छा किया एग्ज़ाम में, बस मैथ में तुम थोड़े से पीछे रह गए, अलजेब्रा तुम्हारा सही नहीं है, उसको सही कर लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो या कुछ समझ ना आए, यू कैन कम टू मी, आई एम देयर फॉर यू। सिंपल, कुछ सिर्फ 2 लाइनें ज़्यादा बोली, आई एम देयर फॉर यू एंड यू कैन कम टू मी, यू कैन कम टू मी, सिर्फ ये 2 लाइन ज़्यादा बोली और क्या हुआ, उसको एक वे फॉरवर्ड दिखा दिया। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। व्हेन यू आर लीडिंग समथिंग, तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। फर्स्ट करें, आपने किसी को बोला कि टेम्पलेट डिज़ाइन करो, यू वेंट टू चेक द टेम्पलेट। अब आपने वहाँ पे देखा कि उसने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बस क्या हुआ, उसकी साइड में थोड़ी सी एक छोटी सी गलती हो गई। अब अगर आपने उसको बोल दिया ये वाली पार्ट में गलती हुई है, इसको सही कर लो, आपने उसको डांट दिया। आपने तो डांटा नहीं, आपने एक नॉर्मल बात बोली, लेकिन आपने उसको क्रिटिसाइज़ कर लिया। उसको लगा कि वो, आपने उसको डांटा, उसको बुरा फील होने लगा, उसको लगा कि मैं यूज़लेस हूँ। नहीं, अब वही अगर आप उसके पास जाते हैं, आप कहते हैं कि तुम्हारा टेम्पलेट बहुत अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से बनाया है, बस मुझे लगता है थोड़ी सी साइड में ना एक मिस्टेक है, ये चेक करना प्लीज़, और आप उसी के साथ बैठ जाते हैं। आप बोलते हैं कि मैं भी देख लेता हूँ, अगर कोई गलती होगी तो मुझे भी बता देना। सिंपल, कुछ नहीं हुआ, दोनों पार्ट्स में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क था। फर्स्ट वाले में आप बहुत डायरेक्ट थे, आपने उसको डायरेक्टली बोल दिया कि ये वाला पार्ट गलत है, इसको सही कर लो।
उसको लगा कि आपने उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया। और वही दूसरे वाले पार्ट में आपने उससे पहले बोला यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पहले उसकी आपने तारीफ़ करी, फिर आपने उसके साइड पे बोला इसमें मुझे गलती लग रही है, चेक कर लो और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी बता दो। तो उसको क्या लगा चलो ठीक है अगर मेरी गलती होगी तो कुछ नहीं होता, वैसे मैंने अच्छा तो बनाया है टेम्पलेट। टॉपिक पॉइंट नंबर 9, बी क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ। अब देखिए हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, फर्स्ट डे भी पढ़े, कल भी पढ़े थे और आज भी। तो कोई ना कोई तो छोटा मोटा प्रॉमिस आपने बनाया होगा कि मैं ये करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली लाऊंगा। तो अब वो जो आपने प्रॉमिस बुलाया है, अब ऐसा नहीं 2 दिन तक फॉलो किया फिर उसको आपने कहा चलो यार छोड़ो इससे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। नहीं, अगर आपने प्रॉमिस बना लिया है तो अपने साथ आप क्रिटिकल रहें। आप बोले कि मैंने प्रॉमिस बनाया है, आई शुड फॉलो दिस। और अगर आपको लगे ये प्रॉमिस सही नहीं है, देन यू कैन चेंज इट। बट 2 दिन से पता नहीं चलता कि ये इम्प्रूवमेंट आई है मेरे अंदर कि नहीं आई है। यू हैव टू वेट फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स। आपको लोगों से पता चलेगा, आपको अपने अंदर फील नहीं होगी इम्प्रूवमेंट, आपको लोगों से पता चलेगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं। पॉइंट नंबर 10, ओन योर मिस्टेक्स। तो इस पॉइंट पे हमें बताया है कि हमसे भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कहीं पे हो, अब आपने किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया और अगर आपको किसी ने पॉइंट किया कि आपने गलत प्रोनाउंस किया है, देन यू कैन ओन योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स ओन करने से कुछ बुरा नहीं होता। अगर सिर्फ एक वर्ड बोलना होता है सॉरी माई मिस्टेक, SORRY, सॉरी। और सॉरी बोलने से कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा 4 किलो वजन गया गया, अच्छी बात है गया। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं,